अगर रफ एस्टिमेट लगाया जाए तो इंडिया में सुपर कार ऑन करने के लिए आपकी ईयरली इनकम एटलीस्ट 1 करोड़ रुपए होने चाहिए। और आपको ये जान के शौक लगेगा कि इंडिया में सुपर कार जैसे कि लैम्बोर्गिनी या फरारी को ऑन करने के लिए उसका ईयरली मेंटेनेंस कॉस्ट 20 लाख रुपीज तक आ सकता है। और इससे हमें पता चलता है कि इंडिया में सुपर कार को ऑन करना कितना एक्सपेंसिव है। और अगर आप ईयरली 1 करोड़ रुपीज भी कमाते हैं तो इंडिया में सुपर कार ऑन करने के लिए आपको इतने सारे ऑब्स्टिकल्स को पार करना पड़ेगा, जिससे इंडिया में सुपर कार ऑन करना आपके लिए बहुत हार्ड हो जाएगा। अगर आप यूएसए में एवरेज लैम्बोर्गिनी की प्राइस देखोगे तो वो 3 करोड़ से 5 करोड़ से स्टार्ट होती है, लेकिन अगर आपको इंडिया में लैम्बोर्गिनी को परचेस करना है तो उसकी स्टार्टिंग प्राइस 7 करोड़ से लेकर 15 करोड़ तक जाएगी। और ये होता है हमारी इंडिया के इंपोर्ट टैक्स ड्यूटी की वजह से। जब हमारा देश आजाद हुआ था तब इंडियन गवर्नमेंट ने लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स को सपोर्ट करने के लिए बाहर से इंपोर्ट की जाने वाली सारी गाड़ियों के ऊपर इंपोर्ट टैक्स लगाना शुरू कर दिया, जिससे बाहर से आने वाली सारी गाड़ी की प्राइस हमारी लोकल मैन्युफैक्चर कार से थोड़ी ज्यादा हो और हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर्स को एडवांटेज मिले। पैसा ही पैसा होगा। मस्त प्लान है। क्या मस्त प्लान है। लेकिन अगर हम लैम्बोर्गिनी या फरारी जैसी लग्जरी कार के ऊपर ये टैक्स लगाते हैं तो इसका कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि लैम्बोर्गिनी और फरारी जैसी कार ऑलरेडी इतनी कम मात्रा में इंडिया में इंपोर्ट की जाती है। तो इससे इंडिया के लोकल कार मैन्युफैक्चरर्स जैसे कि मारुति सुजुकी, महिंद्रा या टाटा के सेल्स में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इंडिया में कोई सुपर कार कंपनी होती तो सेंस बनता है कि ऐसी लैम्बोर्गिनी या फरारी कार को इंडिया में इंपोर्ट करने की वजह से उसको थोड़ा कॉम्पिटिशन मिल सकता है। लेकिन इंडिया में ऐसी कोई सुपर कार मैन्युफैक्चर है भी नहीं, और इस वजह से सुपर कार जैसे कि लैम्बोर्गिनी या फरारी के ऊपर लगने वाला इंपोर्ट टैक्स कोई सेंस नहीं बनाता है। लेकिन अगर कोई कार को लेकर ज्यादा ही पैशनेट है तो वो ऐसी कार के ऊपर प्रीमियम प्राइस पे करके वो अपनी कार को इंडिया में खरीद लेगा। लेकिन यहाँ भी उसकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होती। सुपर कार को इस तरह डिजाइन किया जाता है जिससे उसकी बॉडी पे आने वाला एरोडायनामिक ड्रैग कम से कम हो, और इस वजह से सुपर कार के ग्राउंड क्लियरेंस को भी कम रखा जाता है। और ऐसी कार को चलाने के लिए स्मूथ और परफेक्ट रोड चाहिए, जो इंडिया में ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। और ऊपर से अगर आप सिटी जैसे एरिया में रहते हो तो वहाँ पे ट्रैफिक ही इतनी ज्यादा होगी कि आप अपनी कार को 40 से ऊपर तक चला ही नहीं सकते। और सुपर कार ओनर्स को अपनी कार को लो आरपीएम पर ज्यादा टाइम तक चलाना पड़ता है, जिससे कार के इंजन को डैमेज आ सकता है। क्योंकि ऐसी सुपर कार को ज्यादा टाइम तक लो आरपीएम पर चलाने से इंजन के अंदर का रॉड, क्रैंकशाफ्ट, पिस्टन और बेरिंग जैसे पार्ट्स में वेयर आ जाता है, जिससे लगिंग भी कहते हैं। इसकी वजह से कार के इंजन की परफॉर्मेंस कम हो जाती है और उसके इंजन का लाइफ स्पैन भी कम हो जाता है। ऊपर से इंजन को लो आरपीएम पर कॉन्स्टेंटली चलाने की वजह से कार के इंजन के अंदर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जिसकी वजह से वाल्व्स और स्पार्क प्लग में कार्बन जमा हो जाता है, जो अगेन कार के इंजन के लाइफ स्पैन को कम कर देता है। और इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए सुपर कार ओनर के पास सिर्फ 2 ही रास्ते बच जाते हैं, या तो अपनी कार को रेस्ट ट्रैक पे चलाए या तो ऐसे कोई ओपन हाईवे पे चलाए जहाँ पे ट्रैफिक कम हो। लेकिन सुपर कार ओनर्स अपनी कार को हर रोज ऐसे रेस्ट ट्रैक में नहीं ले जा सकते, जो बहुत ही एक्सपेंसिव होगा। और अगर अपनी कार को किसी हाईवे पे ले जाना चाहते हैं जहाँ पे ट्रैफिक ना हो तो ऐसे हाईवे अक्सर सिटी से बहुत दूर होते हैं, और ऐसे हाईवे पे पहुंचाने के लिए सुपर कार ओनर्स को अपनी कार को सिटी से लेकर उस हाईवे तक चलाना पड़ेगा। और सुपर कार ओनर के लिए अपनी कार को सिटी से उस हाईवे तक ले जाने के लिए जो एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और एक्स्ट्रा फ्यूल कॉस्ट आएगा वो एक्सपेंसिव हो जाएगा। और अगर फ्यूल की बात करें तो ऐसी सुपर कार में एक परफॉर्मेंस फ्यूल ही चलता है। अगर लो ऑक्टेन फ्यूल को इस कार के अंदर डाला गया तो उसके अंदर का इंजन को डैमेज कर सकता है। और ऊपर से बहुत सारे पेट्रोल पंप्स ऐसे होते हैं जहाँ पे ऐसे प्रीमियम फ्यूल्स अवेलेबल भी नहीं होते। सो अगर किसी कार ओनर को अपनी कार को बहुत दूर ले जाना हो तो उसे हर बार चेक करता रहना पड़ेगा कि उसके आसपास जो आने वाले फ्यूल स्टेशन है वहाँ पे प्रीमियम फ्यूल अवेलेबल हो। ऊपर से ऐसी सुपर कार 3 या 4 की माइलेज देती है, तो उस तरह से इसकी रेंज एंजाइटी भी हो सकती है। ऊपर से ऐसी कार को सिटी से बाहर ऐसे हाईवे पर ले जाने के लिए कार को जो एक्स्ट्रा किलोमीटर चलाना पड़ेगा उससे उसको फ्यूचर में रीसेल वैल्यू में भी फर्क पड़ जाएगा। नॉर्मल कार के मुकाबले ऐसी परफॉर्मेंस कार को जितना ज्यादा चलाया जाता है उसकी रीसेल वैल्यू इतनी डाउन हो जाती है। और ऐसी सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए बहुत सारे सुपर कार ओनर्स अपनी कार को एक जगह से दूसरी जगह ट्रक पे लोड करके ले जाते हैं, जिससे उसके अपनी कार को कम चलाना पड़ता है और बीच में जो खराब रोड आता है उससे भी अपनी कार के सस्पेंशन को बचा सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में ऑडी R8 का एग्जांपल दिया था, जिसमें ऑडी R8 एक स्पीड ब्रेकर से टकरा जाती है और वो कंप्लीटली डैमेज हो जाती है। इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि ऐसे रोड पर सुपर कार को चलाना कितना मुश्किल हो जाता है। और अगर इसी सुपर कार में छोटा मोटा भी डैमेज आ जाता है तो उसको रिपेयर करवाना बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है, क्योंकि ऐसे पार्ट्स या तो जर्मनी या तो इटली से आते हैं, क्योंकि ऐसी सुपर कार को या तो जर्मनी या इटली में ही बनाया जाता है। और किसी तरह सुपर कार ओनर अपनी कार को वेल मेंटेन रखता है और अच्छे रोड पे ही चलाता है, फिर भी उसके लिए इंडिया में सुपर कार को ऑन करना हार्ड बन जाएगा। और उसके पीछे का रीजन है हमारा इंडिया का डस्टी और हॉट वेदर। सुपर कार्स लाइक फरारी, लैम्बोर्गिनी और मैक्लेरन ऐसी कार को वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से बनाया जाता है, और ऐसी सुपर कार को इंडिया में जब लाया जाता है तो हमारे इंडिया के हॉट वेदर में ऐसी सुपर कार परफॉर्म नहीं कर पाती। 2017 में हैदराबाद में लैम्बोर्गिनी गायड और वहाँ के हॉट टेम्परेचर की वजह से इंजन इतना गर्म हो गया कि वो आग पकड़ लेती है।
कार का ड्राइवर तो बच जाता है, लेकिन लैम्बोर्गिनी गायर्डो पीछे से पूरी तरह जल जाती है। और ऑब्वियसली इस कार ड्राइवर ने इंश्योरेंस कंपनी से अपनी गायर्डो के सारे पैसे को क्लेम कर लिया होगा, लेकिन उस कार ड्राइवर ने अपनी लैम्बोर्गिनी गायर्डो को इंश्योर करने के लिए हर साल जो प्रीमियम पे करता होगा वो भी कुछ कम नहीं होगा। अगर हम एवरेज लैम्बोर्गिनी की बात करें तो लैम्बोर्गिनी अवेंटडोर जैसी कार को इंडिया में इंश्योर करवाने के लिए 20 लाख रुपए तक आपको पे करना पड़ेगा पर ईयर के लिए। और अगर आप अपनी लैम्बोर्गिनी अवेंटडोर के एक टायर को चेंज करना चाहते हैं तो उसका खर्चा आपको 65,000 से लेकर 1,50,000 तक आ सकता है, और ये मैं एक टायर की बात कर रहा हूँ। ऊपर से ऐसी सुपर कार ओनर्स को पब्लिक रिएक्शन का भी सामना करना पड़ता है। स्पेशली इंडिया में बात करें तो इंडिया में सुपर कार ओनर्स को पुलिस की तरफ से अच्छी तरह से ट्रीट नहीं किया जाता, और जब से कार मॉडिफिकेशन के ऊपर बैन लगाए और तब से पुलिस को लगता है कि सड़क पे चलने वाली हर लाउड कार एक मॉडिफाइड कार होगी, और इस वजह से बहुत सारे सुपर कार ओनर्स को पुलिस को बार बार फेस करना पड़ता है। ऊपर से बहुत सारे लोग आउट ऑफ जेलेसी ऐसी सुपर कार को डैमेज भी कर देते हैं, और इसमें सबसे कॉमन इंसिडेंट है चाबी से कार के ऊपर स्क्रैचेस लगा देना, और ऐसे स्क्रैचेस को फिक्स करने के लिए कार को कम्प्लीटली रीपेंट करना पड़ता है, और इसका कॉस्ट लाखों में आ सकता है। और बॉलीवुड की मूवीज देख देख के लोगों के दिमाग में ऐसा घुस चुका है कि हर सुपर कार चलाने वाला आदमी बुरा ही आदमी होगा, इसलिए आउट ऑफ जेलेसी बहुत सारे लोग ऐसे सुपर कार ओनर्स को हेट करते हैं, और ऐसे लोग अगर दूसरे आदमियों को कोई सुपर कार या एक्सपेंसिव कार को चलाते हुए देखते हैं तो आउट ऑफ जेलेसी इनसिक्योर फील करने लगते हैं, और ऐसे लोग अपनी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ऐसे एक्सपेंसिव कार को डैमेज करते हैं। हाल ही में कैनेडियन अमेरिकन यूट्यूबर टेली ड्रिवन एक्सोटिक्स के डेव को मेंटली अरेस्ट किया गया था क्योंकि वो अपनी लैम्बोर्गिनी अवेंटडोर एसवीजो को स्ट्रीट पे चला रहा था, और वहाँ के कुछ वर्कर्स को ये कार पसंद नहीं आई थी। Small man with a small get the out of here. You're blocking the street. Get the out of here before I get you out of here, my friend. Small. Hold on. Small. You mother. I'm a small mother. So you hit my car with that. Oh, I don't know. Did I? You did. Huh? No, you did that on video. और सुपर कार ओनर्स को ऐसी एंजाइटी हमेशा रहती है कि कोई उसकी कार को स्क्रैच ना कर दे या उसकी कार को थोड़ा सा भी डैमेज ना कर दे। इस क्लिप में आप देख सकते हैं कि लैम्बोर्गिनी अवेंटडोर के ऊपर पत्थर मारे जा रहे हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ लोग इसके ऊपर एंग्री हो गए थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो इसी सुपर कार को देखकर खुश हो जाते हैं और इंस्टाग्राम में पोस्ट करने के लिए ऐसी सुपर कार के आसपास बैठकर उसकी फोटो लेने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और ऐसी कार के ऊपर बैठ जाते हैं और फोटो ले लेते हैं। लेकिन ऐसे सुपर कार के ऊपर बैठने से सुपर कार के पैनल्स डैमेज भी हो सकते हैं, जिसका रिपेयरिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आता है। ऐसा ही केस स्ट्रैडमैन के साथ हुआ था जब उसने अपनी लैम्बोर्गिनी अवेंटडोर को पार्क किया था और उसके एक फैन ने उसके कार के हुड के ऊपर चढ़कर उसकी फोटोग्राफ ले ली, और वो हुड कार्बन फाइबर का बना हुआ था। अगर वो कार्बन फाइबर का हुड थोड़ा भी क्रैक हो जाता तो स्ट्रैडमैन को अपनी लैम्बोर्गिनी के हुड को कम्प्लीटली चेंज करना पड़ता, जिसका खर्चा लाखों में आ सकता था। और इस तरह से इंडिया में सुपर कार ओन करने के लिए आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी, और ऐसी प्रॉब्लम फेस करने के लिए आपको 3 चीजों की जरूरत है: जुनून, जज्बा और जायदाद।